ओके, सो क्वेश्चन नंबर 9 से शुरू करते हैं। इन द फिगर 10.13 एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश आर टू पैरेलल टेंजेंट्स टू अ सर्कल विद सेंटर O and another tangent AB with point of contact C intersecting xy at A and x dash y dash at B. Prove that angle AOB is 90 degree. ओके, अब है ना, आपको बेटा बोला गया है कि एक सर्कल है आपके पास में, हालांकि इसका आपको डायग्राम गिवन है, ठीक है। यहाँ पे इसकी टेंजेंट जा रही है आपकी एक्स वाई और यहाँ से भी आपकी टेंजेंट जा रही है एक्स डैश वाई डैश। हालांकि आपकी टेंजेंट बेटा बेसिकली एक लाइन होती है, तो लाइन को हम लोग पर्टिकुलर मेजर नहीं कर सकते। हम लोग क्या करते हैं ना, एक छोटा सा सेगमेंट ले लेते हैं टेंजेंट का, ठीक है, ताकि आप उसकी लेबलिंग कर सको, ताकि उसकी नेमिंग कर सको अच्छे से। फिर आपको लगे इसका सेंटर जो है O है, एंड बेटा ये दोनों ही टेंजेंट्स आपको पैरेलल दे रखी हैं, ठीक है। अगर ये टेंजेंट्स आपको पैरेलल दे रखी हैं तो इसका मतलब है कि ये टेंजेंट्स डायमेट्रिक एंड्स के ऊपर बनी गई हैं। अब डायमेट्रिक एंड्स पे क्यों बनी गई है, क्योंकि हम लोगों ने क्वेश्चन पहले प्रूव किया था जिसमें ये था कि डायमीटर के एंड्स पे बनी गई टेंजेंट्स आपस में कैसी होती हैं, पैरेलल होती हैं। आपका इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 जो था वो इसी के ऊपर था कि डायमीटर में जो आपकी डायमेट्रिक एंड पे जो आपकी टेंजेंट बनती है वो कैसी होती है, पैरेलल होती है, क्योंकि वहाँ पे कंसेक्यूटिव लीनियर एंगल का 180 डिग्री आता है, वो भी हम लोगों ने प्रूव किया था। सो इफ दिस पॉइंट इज P, दिस पॉइंट इज Q, तो ये जो बेटा POQ है ना, यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन के अंदर लाया करेगा, ठीक है। सबसे पहली चीज तो ये हो गई। देन फिर आपको इसमें कुछ ही बोली गई है कि देयर इज अनदर टेंजेंट AB। वो टेंजेंट है ना एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश को इंटरसेक्ट कर रही है A और B पे। सो अगर मैं यहाँ पे भी टेंजेंट बनाता हूँ आपके, पॉइंट C है, पॉइंट A एंड पॉइंट B। तो आपको प्रूव करना है कि जो एंगल AOB है ना, ये जो एंगल यहाँ पर है, आपको इस एंगल पर 90 डिग्री प्रूव करना है। इस चीज का ध्यान रखना, इस एंगल को प्रूव करना है, दे नहीं रखा है आपको, ठीक है। सो देयर विल बी अ नॉर्मल कंस्ट्रक्शन इन दिस डायग्राम, और कंस्ट्रक्शन में इतना सा होगा आपके पास में दैट यू हैव टू जॉइन OC। OC को यहाँ पे क्या करेंगे, ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। आपको बेसिकली AOB एंगल को यहाँ पे 90 डिग्री प्रूव करना, ये बहुत आसान है, हार्ड नहीं है, सिद्धांत करना बहुत इजीली हो जाएगा ये, ठीक है। कैसे होगा ये भी अपन चेक करते हैं। फर्स्ट वी विल कंसीडर टू ट्राइंगल्स, ट्राइंगल OPA एंड ट्राइंगल OCA। नाउ इन ट्राइंगल OPA एंड ट्राइंगल OCA, अगर बेटा आप इस OPA ट्राइंगल और इस OCA ट्राइंगल को देखोगे ना, तो OP जो होगी वो OC के बराबर होगी, रेडियस ऑफ द सर्कल। OP इक्वल टू OC, रेडियस। एंगल OPA विल बी इक्वल टू एंगल OCA, क्योंकि रेडियस और टेंजेंट के बीच का जो एंगल होता है एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट वो कितना होता है, 90 डिग्री होता है, इक्वल टू 90 डिग्री। सो यू कैन राइट दैट बाय थ्योरम 10.1। आप ये भी इसका रीजन भी लिख सकते हो, थ्योरम 10.1। देन दोनों ही ट्रायंगल में बेटा OA लाइन सेगमेंट कैसी है आपकी, कॉमन आ रही है, so this is common। ओके, बेटा वीडियो के लिए ध्यान रखना, अभी इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के वीडियो में थोड़ा सा आपको डिस्टर्बेंस मिलेगा, वो थोड़ा मोबाइल गिर गया था, इधर उधर हो गया था, ठीक है ना, तो एडजस्ट कर लेना। ओके, हाँ, इसके बाद करते हैं अपन। तो अगर इसको बेटा दोनों ट्रायंगल्स को ध्यान से देखोगे ना, तो आपको एक राइट एंगल इक्वल आ रहा है, साइड इक्वल आ रही है, और जो हाइपोटेनस है वो इक्वल आ रही है। हाइपोटेनस इक्वल क्यों है, क्योंकि 90 डिग्री की अपोजिट वाली साइड आपकी हाइपोटेनस ही होती है, so the common side is the hypotenuse, so you can use the RHS congruency, therefore by RHS congruency triangle OPA is
कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल OC। आपके दोनों ट्राइंगल्स यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट आ गए। अब अगर आपके ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी इक्वल होने चाहिए। सो वी कैन से दैट दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। ये दोनों एंगल आपके यहाँ पे इक्वल होने चाहिए, ठीक है। तो आप यहाँ पे ऐसा लिख सकते हो, therefore एंगल OAP इज इक्वल टू एंगल OAC। आपका एंगल OAP जो है ये OAC के इक्वल आ गया है। इसके अलावा इसमें एक चीज और लिख सकते हो बेटा, अगर मैं इस कंप्लीट एंगल की बात करूंगा यहाँ पे, तो यहाँ पे आपका कौन सा एंगल बन रहा है? बेसिकली ये आपका एंगल PAB बन रहा है, ठीक है ना। दिस इज योर एंगल PAB। तो ये जो PAB एंगल आपका यहाँ पे बन रहा है, ये बेसिकली इन दोनों एंगल से मिलकर तो बना है, और ये दोनों ही एंगल्स आपस में कैसे हैं? आपके इक्वल हैं। तो अपन ऐसा कह सकते हैं ना कि ये जो एंगल है, मान लो मैं इसको x मान लेता हूँ, मैं इसको भी x मान लेता हूँ, तो ये जो x एंगल होगा ये PAB का क्या होगा? हाफ होगा, क्योंकि ये दोनों एंगल्स तो आपके इक्वल है, दोनों को ऐड करें तो 2x मिलेगा। तो जो x होता है वो 2x का कितना होता है? हाफ ही तो होता है। सो वी कैन से दैट द एंगल OAC एंगल OAC is half of angle PAB। इक्वेशन नंबर 1। ये जो आपका एंगल OAC है, ये x जो है पूरे का हाफ ही तो हुआ, ठीक है। इसी तरीके से बेटा आप इन दोनों ट्राइंगल्स को भी क्या कर सकते हो? यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हो। सो देयर इज नो नीड टू प्रूव दीज टू ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट अगेन। यू कैन डायरेक्टली यूज अ वर्ड दैट इज सिमिलरली, एंड आप यहाँ पे ऐसा लिख सकते हो, सिमिलरली ट्राइंगल OBQ is congruent to triangle OBC। अगर आपके दोनों ट्राइंगल भी कॉन्ग्रुएंट है तो बेटा यहाँ से ये एंगल और ये एंगल भी आपस में इक्वल ही होंगे ना। जिस तरीके से यहाँ पे x और x इक्वल थे, यहाँ पे y और y इक्वल हो जाएंगे बाय CP CT, ठीक है। यहाँ भी आप रीजन लिख देना बाय CP CT। यहाँ पे कह सकते हो कि एंगल OBQ इज इक्वल टू एंगल OBC बाय CPC, ठीक है। अब अगेन बेटा अगर ये दोनों एंगल्स भी आपके इक्वल है तो हम कह सकते हैं कि एंगल OBC जो है ना, ये QBA एंगल का क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा। therefore एंगल OBC will be half of एंगल QBA। इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। यहाँ से मैं पता पड़ गया, हमने बेसिकली x की वैल्यू निकाल ली PAB के टर्म्स में, हमने y की वैल्यू निकाल ली QBA के टर्म्स में। हमने ऐसा करा क्यों ना, वो जानना जरूरी है। अब देखो यहाँ पे आपको दे रखा है कि xy जो है ये x डैश y डैश के क्या है? पैरेलल है, ठीक है। देखना क्या यूज देखना है यहाँ पे, हियर xy इज पैरेलल टू x डैश y डैश। और बेटा अगर ये पैरेलल लाइंस हैं तो उसके लिए AB क्या हो जाएगी? ट्रांसवर्सल हो जाएगी, एंड AB इज अ ट्रांसवर्सल। AB आपके यहाँ पे ट्रांसवर्सल हो जाएगी। आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि जब भी दो पैरेलल लाइंस के बीच में आप एक ट्रांसवर्सल ड्रॉ करते हो तो कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। सो अगर XY और X डैश Y डैश पैरेलल लाइंस हैं, AB आपकी ट्रांसवर्सल है, तो एंगल PAB प्लस एंगल QBA इनका सम कितना होगा आपके पास में? यहाँ पे 180 डिग्री होगा, कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स। therefore एंगल PAB प्लस एंगल QBA will be equal to 180 डिग्री। रीजन आएगा अपने यहाँ पे कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल। अब है ना बेटा, इस चीज को ध्यान से देखना, PAB को आप क्या लिख सकते हो? ट्वाइस ऑफ एंगल OAC लिख सकते हो। अगर मैं 2 के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो इसको आप यहाँ पे लिख सकते हो ट्वाइस ऑफ एंगल OAC। QBA को आप क्या लिख सकते हो? ट्वाइस ऑफ एंगल OBC इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ से 2 कॉमन लेके क्या करना? 180 के नीचे ले जाना, तो एंगल OAC प्लस एंगल OBC
180/2 एंड दैट विल बी इक्वल टू 90 डिग्री। आपके पास में कितना आ जाएगा, 90 डिग्री आ जाएगा। अब आपको यहाँ पे एक और ट्राइंगल दिख रहा होगा, ट्राइंगल AOB। ये पूरा ट्राइंगल दिख रहा है आपको यहाँ पे। एक ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल का जो सम होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री होता है। सो वी नो इन ट्राइंगल AOB, एंगल AOB प्लस एंगल OAC, जैसे आप इसको सही लिख, हाँ इसको आप OAC लिख सकते हो, एंगल OAC। आप चाहो इसको बेटा पूरा OAC लिख सकते हो, आप चाहो इसको OAB भी लिख सकते हो, फर्क नहीं पड़ेगा उस चीज का, है ना, उसमें कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। और एंगल OBC, इसका सम कितना होगा आपके पास में, 180 डिग्री होगा। बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल, इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री तो होता है। अब अभी आपने एंगल OAC प्लस एंगल OBC का सम कितना निकाला था, 90 डिग्री निकाला था ना। तो यहाँ पे इन दोनों एंगल्स की सम को हम किससे रिप्लेस कर सकते हैं, 90 डिग्री से रिप्लेस कर सकते हैं। हमें मिलेगा एंगल AOB प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। 90 को ट्रांसपोज कर देना तो एंगल AOB कितना हो जाएगा आपके पास में, 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, एंड यहाँ से आपके पास में एंगल AOB कितना आ जाएगा, 90 डिग्री। तो यही तो आपको प्रूफ करना था कि जो एंगल AOB है आपका कितना है, 90 डिग्री है। तो ये इस तरीके से प्रूव होगा। अब क्वेश्चन नंबर 10 में आपको बोला है कि प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल is supplementary to the angle subtended by the line segment joining the points of contact at the center। क्वेश्चन का मतलब क्या है, ध्यान से समझना कि आपके पास में कोई भी सर्कल है, ठीक है, और इस सर्कल के ऊपर बेटा किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ करी गई है। These are the points of contact, इसको आप A नाम दे सकते हो या फिर इसमें B हो जाएगा। The center is O और इसको आप C नाम दे सकते हो, ठीक है। So these tangents are making an angle at the point A। यहाँ पे आपका ये एंगल बन रहा है। आपको प्रूव ये करना है कि ये जो एंगल है and the angle made by the line segment when the point of contact is joined to the center is supplementary। आपको प्रूफ करना है कि एंगल A प्लस एंगल O जो है ना, ये सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। अब सप्लीमेंट्री एंगल्स आपके क्या होते हैं, जिनका सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। अब देखो ये कितना आसान, आपको भी पता पड़ जाएगा क्योंकि हमें पता है ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है। तो एक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है आपका ABOC, उसमें से 90 90 180 दो एंगल्स हट ही गए, बचे दो का सम ऑटोमेटिकली कितना आने वाला है, 180 डिग्री आने वाला है। तो ये बहुत सिंपली प्रूव हो जाएगा, ठीक है। So here you need to prove that angle A plus angle O is equal to 180 डिग्री। हमें यहाँ पे इंटीरियर एंगल्स की बात कर रहे हैं ना, ध्यान रखना एक्सटीरियर एंगल्स में कंसीडर कर लेना है यहाँ पे। So we know that ABOC is a quadrilateral। Here ABOC is a quadrilateral, and according to the angle sum property of a quadrilateral, the sum of all the interior angles is 360 degree। Therefore angle A plus angle B plus angle O plus angle C must be equal to 360 degree। Now this angle B and angle C are equal to 90 degree because tangents at the point of contact makes an angle of 90 degree with the radius, and OB and OC are the radius of the circle। So angle B and angle C are of 90 degree। तो जब हम लिख सकते हैं that angle A plus 90 degree plus angle O plus 90 degree will be equal to 360 degree। 90 plus 90 180 होता है, उसको RHS में आके ट्रांसपोज कर देना तो एंगल A plus angle O will be equal to 360 degree minus 180 degree। So angle A plus angle O will be equal to 180 degree, and if the sum of two angles is 180 degree then the angles are supplementary in nature। तो ये इस तरीके से आपका क्वेश्चन होगा।
अब क्वेश्चन नंबर 11 में आपको बोला है कि प्रूव दैट द पैलोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज अ रोम्बस। अब आपको यहाँ पे ना एक पैलोग्राम तो गिवन है और बोला गया है कि उसके अंदर एक सर्कल है एंड आपको उस पैलोग्राम का ना रोम्बस प्रूफ करना है। सो वी नो कि ना आपका जो रोम्बस होता है आपको उसकी प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए। अब रोम्बस की बेसिक प्रॉपर्टीज आपके पास में क्या होती है, उसकी चारों साइड्स आपस में कैसी होती है, इक्वल होती है। हालांकि रोम्बस इज डिफरेंट फ्रॉम द स्क्वायर बिकॉज द वर्टेक्स एंगल ऑफ अ रोम्बस इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, ना वो स्क्वायर में चेंज हो जाएगा। और हमको यहाँ पे स्क्वायर से मतलब नहीं है, हमें तो यहाँ पे पर्टिकुलर रोम्बस वर्ड का इस्तेमाल करा गया है, तो हमें रोम्बस ही प्रूव करना है। सो ऑल वी हैव टू डू, वी हैव टू प्रूव ऑल द साइड्स ऑफ द पैलोग्राम इक्वल, देन इट विल बिकम अ रोम्बस। आपको यहाँ पे ये चीज करनी है। अब इनिशियली इट इज गिवन दैट द सर्कल इज इनसाइड अ पैलोग्राम, इट इज सर्कमस्क्राइब्ड बाय अ पैलोग्राम। तो पहले अपन सर्कल बना लेगा ताकि डायग्राम बन जाए अपन से। ये रहा हमारा सर्कल, हम पैलोग्राम बनाने की कोशिश करेंगे। इसको पैलोग्राम में कन्वर्ट करना है। हो सकता है इस वीडियो को देखते टाइम आपको थोड़ा सा नेशनल ज्योग्राफी या डिस्कवरी वाली फीलिंग भी है। थोड़ा सा बाहर का शिकार चल रहा है कुत्तों का, थोड़े शिकार कर रहे हैं, तो माइंड करना है ना, वो अपने जीवन के लिए करना जो भी करना है। तो ये आपका बेटा पैलोग्राम है, पैलोग्राम ए बी सी डी। इट इज द सर्कल विद सेंटर O, लेट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट P E F G H। ठीक है, आप थोड़ा कंपास और रूलर पेंसिल का यूज करके डायग्राम बनाना, थोड़ा अच्छा डायग्राम बनाओगे। अब इस क्वेश्चन में डायग्राम गिवन नहीं है आपको, तो आपको अच्छा डायग्राम भी बनाना है, ध्यान रखना। अभी अगर पैलोग्राम है ना तो आपको गिवन क्या क्या कलर पर चेक करना है। आज शिकारी करेंगे सारे गिवन है आपको दैट अब पैलोग्राम में जो जो आपको प्रॉपर्टीज होती है वो गिवन है। पैलोग्राम की प्रॉपर्टीज आपको पता होनी चाहिए दैट द अपोजिट साइड्स आर इक्वल एज वेल एज पैरेलल टू ईच अदर। सो दिस AB, या थोड़ा सा रुक जाओ, चलो गेट तो हम खेल गया है, वो आवाज नहीं है उनकी ज्यादा, मतलब अपन को तो इजी रहेगा वीडियो के अंदर देख लेना। ओके, सो नाउ दिस इज अ पैलोग्राम। Now this is a parallelogram, and in this parallelogram we know this AB is equal to this BC and AB is equal to BC। आपकी जो अपोजिट साइड का कैसी है, इक्वल है। Along with this property we know that this AE and AH are the tangents from exterior point A, BH and BG are tangent from exterior point B, BE and BF are tangent from exterior point B, and CG and CF are tangent from exterior point C। ये हमको यहाँ पे पता है। और एक्सटीरियर पॉइंट से आपकी टेंजेंट्स होती है बेटा, वो कैसी होती हैं, इक्वल इन लेंथ होती हैं। अब देखो ये तो हमें पता पड़ रहा है कि जो AB है ना ये CD के इक्वल है। अगर मैं इस AB को इस AD के इक्वल कर दूंगा यहाँ पे, तो उससे भी मेरा काम हो जाएगा क्योंकि AB CD के इक्वल है। अगर AB आपका AD के इक्वल आ गया तो AB इक्वल टू CD इक्वल टू AB इक्वल टू BC हो जाएगा। और जैसे आपकी चारों साइड्स आपस में इक्वल प्रूव होंगी, आपका ये जो पैलोग्राम है ना ये क्या कहलाएगा, रोम्बस कहलाएगा। तो ऑल यू हैव टू डू, यू हैव टू यूज द थ्योरम 10.2 यहाँ पे है ना। सो नाउ दिस A इज इक्वल टू AH, जो AE है ये आपका AH के इक्वल है। अब लिखना आपको इस तरीके से ये कि कैसे भी करके आप इस AB को है ना CD के यहाँ पे इक्वल ले आओ, ये आपके यहाँ पे टास्क रहेगा, इस चीज का ध्यान रखना। अब इसके अलावा आपके पास यहाँ पे क्या क्या मिल रहा है आपको कि ये जो आपका BE है यहाँ पे किसके इक्वल आ रहा है, यहाँ पे BF के इक्वल आ रहा है। सो वी कैन राइट डाउन दिस इन दिस वे आल्सो दैट
BE इज इक्वल टू BF, ये भी हमारे पास में इक्वल आ गया। और हमें यहाँ पे क्या मिल रहा है कि दिस DG इज ऑल्सो इक्वल टू DH, ये जो आपका DG है ये आपके DH के भी इक्वल है। अब इसमें एक चीज और ध्यान रखना कि क्योंकि ये पैरेललोग्राम है तो AB और CD तो आपकी पैरेलल है ही है, और आपकी दो टेंजेंट्स पैरेलल तभी होती हैं जब वो कहाँ पे लाई कर रही हो, डायमेट्रिक एंड्स के ऊपर लाई कर रही हो। इस चीज का भी ध्यान रखना। तो आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि ये जो HOF है ना ये एक ही लाइन में लाई करता है, और ये जो EOG है ना ये भी आपका एक ही लाइन के अंदर लाई करता है। तो आप यहाँ से भी इसको यूज कर सकते हो। सो यू कैन ऑल्सो यूज द प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल्स, है ना, प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल्स का भी यहाँ पे यूज कर लेना, उससे भी आपका क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, अपने यहाँ से ट्राई करते हैं इसको। हमारे पास में BE जो है ये BF में इक्वल आ चुका है। इसके अलावा अब आपको है ना कैसे भी करके AE प्लस B को करते हैं, इसमें AB तो आ जाएगा। अब कैसे भी करके आपको है ना यहाँ पे इस AH को रिप्लेस करना है कैसे भी करके DH से, और यहाँ पे ताकि आपको कुल मिला के ना इस AB को इस AD के यहाँ पे इक्वल कर पाओ। ये इस चीज का आपको पे ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके लिए आप चाहो तो आपकी ट्रायंगल की कॉन्ग्रुएंसी वाले पार्ट का इस्तेमाल कर सकते हो। किस तरीके से वो भी चेक करना, आप यहाँ पे EOG को भी ज्वाइन कर सकते हो चाहो तो, दिस विल बी द डायमीटर, और यहाँ से आप चाहो तो HOF को भी ज्वाइन कर सकते हो, ये भी आपका डायमीटर होगा। डायमीटर क्यों होगा ये अपन पहले देख चुके हैं, क्योंकि जो आपकी पैरेलल टेंजेंट्स होती हैं वो हमेशा डायमेट्रिक एंड्स के ऊपर ही लाई करती है, इस चीज का ध्यान रखना। ठीक है, सो एनी आइडिया, आप में से किसी को कोई आइडिया है अपनी कैसे कर सकते हैं इसको? सारा कुछ सोच पा रही हो यहाँ पे? उदिता, सलोनी, कोई भी कुछ भी जो आपको लग रहा हो यहाँ पे जो इक्वल आ सकता है हमारे पास। सो इसमें हम यही करेंगे बेटा, हम लोग बेसिकली चारों पार्ट्स में यहाँ पे इक्वल कर देंगे। रीजन लिख देना यहाँ पे बाय थ्योरम 10.2। ठीक है, सो ऑन एडिंग ऑल दिस इक्वेशन आप चाहो तो इक्वेशन नंबर 1 मार्क कर देना, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4। तो जब आप चार को ऐड करोगे तो आपके पास में AB प्लस BC इक्वल टू AD प्लस BC आएगा। अब देखो हमें अच्छे से पता है कि AB और DC आपस में इक्वल है ना, तो हम इस BC को क्या सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, इसमें यहाँ पे अपन क्या लिख सकते हैं, बेसिकली वापस से AB लिख सकते हैं। तो ये आपके पास में क्या बन जाएगा, AB प्लस AB इज इक्वल टू इस BC को भी अपन वापस क्या लिख सकते हैं, AD लिख सकते हैं, क्योंकि आपको इक्वल गिवन है तो इसका आप लिख सकते हो AD प्लस AD। नाउ ट्वाइस ऑफ AB विल बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ AD, 2 से 2 कट जाएगा, और AB आपका किसके इक्वल आ गया, AD के इक्वल आ गया, और ये आपने हमें प्रूव करनी थी। तो हमने लिटरली 8 क्वेश्चन पे यहाँ पे बेसिकली यूज किया, जो हमने 8 क्वेश्चन में किया था उसे हम लोगों ने वापस यहाँ पे करी है। सो अब यहाँ पे आपके पास में AB जो है ना AD के इक्वल आ गया, बट AB किसके इक्वल था, DC के इक्वल था, और AD भी किसके इक्वल था, BC के भी इक्वल था। तो आप अब आप खुद देख लो बेटा, ये साइड इसके भी इक्वल है और ये साइड इसके इक्वल है और ये साइड इसके इक्वल है, तो चारों साइड आपस में कैसी हो गई, इक्वल हो गई। देयरफॉर AB will be equal to BC will be equal to CD will be equal to DA, hence parallelogram ABCD is a rhombus। तो जो 8 क्वेश्चन में क्या था हम लोगों ने उसी चीज का हम लोगों ने वापस से यूज करा, कुछ भी नहीं करा।